हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नॉन यूनिवर्सिटी के जेई सिविल का इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जी के पोर्शन को सॉल्व कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंटोनियम ऑफ रूड इज। आपको बताना है रूड का एंटोनियम या जिसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं वो कौन सा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलाइट। ये तो बहुत ही इजी था, आप सभी जानते हैं कि पोलाइट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बाय एंड बाय। आपको बताना है कि इडियम है, इसका मतलब क्या होता है बाय एंड बाय। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैपिडली, जिसे हम तुरंत कहते हैं। चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है नीचे दिए गए वर्ड्स में से किसकी स्पेलिंग सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्लैंडर। इसका जो हम मीनिंग होता है वो हमारा निंदा, जिसे हम चुगली करना कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपका ये निंदा हुआ। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन। ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनविजिबल, अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड डेमोलिश। तो डेमोलिश होता है किसी को गिराना या तोड़ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, बिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अगर ये इसका जो लिटरली मीनिंग है कि किसी के अगर एक से ज़्यादा पति हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉली एंड्री। और जो पॉलीगैमी होता है उसे हम बहुविवाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ अ गिवन एनिमल। आपको बताना है कि जो हमारे इनमें से जो एनिमल्स है वो उनके होम को या जहाँ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो आपसे पूछा गया हैंस के बारे में। तो हैंस आपके कहाँ रहते हैं, इसका ऑप्शन डी, कूप। और अगर आप बात करते हैं स्टेबल की, स्टेबल आपके घोड़े को, जिसे हम अस्तबल हिंदी में कहते हैं, तो ये आपके घोड़े का लिविंग प्लेस होता है, हॉर्स का। और अगर आप बात करते हैं ऑप्शन सी की, एवियरी, ठीक है, तो ये होता है आपका बर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको आइडेंटिफाई करना है एरर, गर्ल्स यूजली आर टेकिंग मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग। तो इसका जो हमारा एरर होगा ऑप्शन ए, आर टेकिंग। इन केस आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर सकते हैं। अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, बट ये जितने भी आंसर है इट्स बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सो यू कैन ट्रस्ट मी। अगर इन केस फिर भी कोई मिस्टेक है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर आर्टिकल यूज़ करना है। पद्म श्री टाइटल इज डैश ऑनर कन्फर्ड अपॉन पीपल फॉर देयर सर्विसेज। तो आपको यहाँ पर जो आर्टिकल होगा वो एन आएगा, क्योंकि जो इससे हम ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है, वॉवल की साउंड आती है, तो यहाँ पर एन यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आपके इंग्लिश सेक्शन के। बात करते हैं आपकी हिंदी सेक्शन की। तो आपका पूछा गया क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, शब्द तो वर्ण से बनकर मिला होता है, ठीक है, वाक्य शब्द से मिलकर बनते हैं, तो आपका जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी, उत जमा श्वास। दो टूक जवाब देना, मुहावरे का अर्थ बताओ। ये तो बहुत ही इजी था। देखिए, क्रोध करना तो नहीं होता है, अवसर का फायदा उठाना भी नहीं है, ठीक है, तो स्पष्ट बात करना, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तरनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह पानी पी रहा है मैं क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। प्रत्येक वर्ग के पहले दो व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर संख्या में कितने होते हैं? हिंदी में पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी 11, और आपके जो इसी तरीके से व्यंजन भी कितने होते हैं आप प्लीज़ कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, त्र कौन सा व्यंजन है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। तो ये था आपका नॉन यूनिवर्सिटी का हिंदी और इंग्लिश सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो टेक्निकल पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन, हैव अ गुड टाइम।